5 मई को शेयर बाजार में खूब उथल-पुथल देखने को मिली। काफी शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई तो कई शेयरों में तेज गिरावट भी दिखी। लेकिन शेयर मार्केट में सिर्फ शेयरों की कीमत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि असली गेम होता है भरोसे का। और ये भरोसा बनता है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट से या फिर एनालिस्ट से। शेयर बाजार में इस समय ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स ने हलचल मचा रखी है। एक तरफ कुछ कंपनियों पर बाय की सिफारिशों की बौछार हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई शेयरों को लेकर सेल की चेतावनी भी दी जा रही है। खास बात यह है कि ये रुख एक ही सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके दायरे में आ रही हैं। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि BHEL, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाटा टेक और AB कैपिटल। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की राय और एनालिस्ट का नजरिया। शुरुआत करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL से। देश की दिग्गज सरकारी कंपनी BHEL के शेयरों ने पिछले एक महीने में जबरदस्त तेजी दिखाई है। अप्रैल में ये शेयर 43% चढ़ा, तो वहीं मई में अब तक करीब 8% का रिटर्न दे चुका है। ऐसे में पिछले एक महीने में शेयर ने कुल 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। खास बात यह है कि आगे भी इस सरकारी कंपनी के शेयरों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने BHEL पर अपनी रेटिंग को बरकरार रखते हुए इसके टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 444 रुपए कर दिया है। उनका मानना है कि भारत का कैपेक्स साइकिल और पावर सेक्टर को मजबूत हो रहा है, जिसका फायदा BHEL को मिलेगा। कंपनी की टर्न अराउंड स्टोरी अब गति पकड़ रही है। Q4 में मजबूत एग्जीक्यूशन, बेहतर मार्जिन और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में सुधार ने तस्वीर को और मजबूत किया है। हालांकि दूसरी तरफ CLSA की राय बिल्कुल इसके उलट है। CLSA ने BHEL पर अंडर परफॉर्म कॉल देते हुए टारगेट सिर्फ 282 रुपए रखा है। उनका कहना है कि भले ही रेवेन्यू ग्रोथ 19% रही और EBITDA मार्जिन बढ़ा, लेकिन ये ग्रोथ क्वालिटी वाली नहीं है। मार्जिन में सुधार लोअर प्रोविजन और FX गेन से आया है, जबकि कोर ग्रॉस मार्जिन कमजोर है। यानी कि अंदर से कहानी उतनी मजबूत नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही है। ये तो रही ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, लेकिन अब जानते हैं डॉक्टर रवि सिंह, चीफ रिसर्च ऑफिसर मास्टर ट्रस्ट का क्या कहना है। ऑलरेडी इसमें काफी बड़ा बुल रन आपको देखने को मिल चुका है और इन लेवल से बुल रन यहाँ पर अभी रुकने वाला नहीं है। जहां तक अपसाइड लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि BHEL में आपको कम से कम यहाँ से 8 से 10% तक की धीरे धीरे करके एक्युमुलेशन में रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। 385 के आसपास अगर आता है तो शायद वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना बनता है। तो सुना आपने, BHEL में अभी भी 8 से 10% की और तेजी बाकी है, यानी कि बुल रन जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं अगले शेयर यानी कि KEI इंडस्ट्रीज की। इस शेयर पर मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया है। हालांकि टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 5213 रुपए कर दिया गया है। बता दें कि कंपनी 20% रेवेन्यू ग्रोथ गाइड कर रही है, लेकिन कमोडिटी कॉस्ट और कमजोर रुपए का दबाव बना हुआ है। Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी धीमी रही, जिससे संकेत मिलता है कि डिमांड में थोड़ी नरमी आ सकती है। चलिए अब जानते हैं इस पर कोटक सिक्योरिटीज के VP टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट अमोल अठावले की राय। KEI अगर मैं देखता हूँ तो KEI में एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है और जो कंसोलिडेशन का सपोर्ट है वो अराउंड 4700 के आसपास है। 5100 के आसपास रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो फिलहाल टेक्सचर रेंज बाउंड है और जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है यही सेटअप कंटिन्यू रहेगा। डायरेक्शनल मोमेंटम अगर आना है तो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा ब्रेकआउट का और लेवल्स के हिसाब से देखता हूँ तो 5100 का ऑन द हायर साइड। अगला शेयर है मनोपुरम फाइनेंस लिमिटेड। इस पर भी दो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की राय ने निवेशकों को कंफ्यूज कर दिया है। जेफरीज ने इसे अपग्रेड करके बाय कॉल दी है और टारगेट रखा है 360 रुपए का। उनका कहना है कि Q4 में पैट उम्मीद से बेहतर रहा और AUM में 22% की मजबूत ग्रोथ दिखी। इसके साथ ही गोल्ड लोन बिजनेस फिर से ट्रैक पर लौट रहा है, लेकिन CLSA ने इस पर होल्ड की राय दी है और टारगेट को 305 रुपए रखा है। उनका मानना है कि NII कमजोर रहा और प्रोविजन ज्यादा रहा है। हालांकि गोल्ड लोन की ग्रोथ मजबूत है, लेकिन यील्ड में गिरावट चिंता का विषय है। अगला शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। इस पर लगभग सभी ब्रोकरेज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। CLSA, जेफरीज और HSBC तीनों ने इस पर पॉजिटिव कॉल दी है। कंपनी की प्री सेल्स ग्रोथ, मजबूत कैश फ्लो और आने वाले सालों में बेहतर कलेक्शन की उम्मीद से स्टॉक को ब्रोकरेज का फेवरेट बना दिया है।
FY27 में कंपनी के 14% प्री सेल्स ग्रोथ और 20% कलेक्शन ग्रोथ का अनुमान है। FY28 तक कंपनी के फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने की उम्मीद है, लेकिन इस पर डॉक्टर रवि सिंह की राय इससे बिल्कुल उलट है। मुझे एकदम फ्रेश सेल दिखाई दे रहा है। आप खुद भी देखिए चार्ट, मैंने बिना देखे ही आपको सिर्फ बताया था। चार्ट भी देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा कि चलो और थोड़ा नीचे चलते हैं, एक बार 1650 के आसपास का सफर तय करके आते हैं। तो स्टेशन अभी पीछे की साइड ट्रेन जा रही है, पकड़ने की जरूरत नहीं। दूसरे स्टॉक को देख लीजिए तो आज NBFC सेक्टर में पूरे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, चाहे मुथूट फाइनेंस हो, चाहे मनापुरम गोल्ड हो, ये सभी पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। वी शुड अवॉइड फॉर नेक्स्ट 2 वीक। रवि सिंह का मानना है कि इस समय इससे दूरी बनानी ही ठीक है। बता दें कि 5 मई को शेयर 4.67% गिरकर 1811 पर बंद हुआ। वहीं अगर बात अगली कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की करें तो इस पर जेफरीज ने बाय कॉल देते हुए 425 रुपए का टारगेट दिया है। कंपनी का Q4 पैट 29% बढ़ा है और एसेट क्वालिटी सुधरी है और लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखी है। आगे AUM और EPS दोनों मजबूत CAGR का अनुमान है। इस पर डॉक्टर रवि सिंह की राय भी सुन लीजिए। देखिए, AB कैपिटल बल्कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है और कंपेयर टू अदर दूसरे स्टॉक्स को देखें, मुझे लगता है ये 450 के आसपास तक आ सकता है। इस समय 360 चल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब अगर अगले 5 से 6 महीने के लिए वेट करना है तो स्टॉक अच्छा है, होल्ड इट। इस पर रवि सिंह का रुख भी पॉजिटिव है। उन्होंने भी लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश की राय दी है। अब देखते हैं एथर एनर्जी को। इस पर HSBC और नोमुरा दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ग्रोथ की जबरदस्त उम्मीद है। हालांकि कमोडिटी कॉस्ट के चलते प्रॉफिटेबिलिटी में देरी हो सकती है। चलिए इस पर सुनते हैं टेक्निकल एनालिस्ट डॉक्टर रवि सिंह की राय। उसी सांस को ले रहा है। अभी टारगेट की बात करें तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम है। 1150 के आसपास तक आपको बड़ी आसानी से दिख सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच, होल्ड योर स्टॉक। एथर एनर्जी में अब भी दम बाकी है और ये शेयर 1100 रुपए के लेवल तक भी जाता नजर आ सकता है। मतलब अगर आपके पास ये शेयर है तो रवि सिंह का मानना है कि इसमें अभी और दम बाकी है। वहीं पेट्रोनेट LNG और अंबुजा सीमेंट्स के लिए मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड पर CLSA ने होल्ड की राय दी है। मजबूत ऑपरेशन और वॉल्यूम ग्रोथ के बावजूद सीमित अपसाइड दिख रहा है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड पर HSBC ने बाय कॉल बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट को घटाकर 560 रुपए कर दिया है। इसकी बड़ी वजह फ्लैट रियलाइजेशन और ज्यादा फ्रेट कॉस्ट रही। वहीं अगर बात फाइनेंशियल सेक्टर की करें तो इक्विटास, SFB और चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इस सेक्टर के चमकते सितारे नजर आ रहे हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर HSBC बुलिश है। बैंक मजबूत NII और बेहतर एसेट क्वालिटी से अर्निंग्स में उछाल आया है। इसके साथ ही चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी पर जेफरीज ने बाय कॉल दी है, जबकि नोमुरा ने स्टांस को न्यूट्रल रखा है। कंपनी की AUM ग्रोथ और एसेट क्वालिटी सुधार मुख्य पॉजिटिव हैं। वहीं अगर बात अगले स्टॉक की करें SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तो इस पर जेफरीज पॉजिटिव है और टारगेट को 2550 रुपए दिया है। कंपनी नए मॉडल्स के जरिए मिस सेलिंग रिस्क को कम कर रही है। इसके साथ ही ये शेयर 5 मई को निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल रहा। वहीं टाटा ग्रुप के टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को देखें तो इस पर गोल्डमैन सैक्स ने सेल की राय दी है और टारगेट को 470 रुपए रखा गया है। उनका मानना है कि भले ही ग्रोथ दिख रही है लेकिन वैल्यूएशन महंगा है और रिस्क ज्यादा है। हालांकि कंपनी के नतीजे शानदार रहे हैं और शेयर ने 5 मई को 6.5% बढ़कर करीबन 627 के लेवल पर ये बंद हुआ है और दिन भर में इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यानी कि टाटा टेक से लेकर एथर एनर्जी तक ब्रोकरेज फर्म्स और एनालिस्ट की अलग अलग राय है। कहीं मजबूत ऑर्डर बुक और कहीं भविष्य की ग्रोथ को देखते हुए खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो कहीं वैल्यूएशन और कमजोर आउटलुक के चलते सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। पूरी कहानी का मतलब ये है कि मार्केट में हर स्टॉक की अपनी ही कहानी है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो निवेशकों को हर शेयर पर खुद रिसर्च करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही निवेश करना चाहिए।